काफ़ी दिनों से कन्फ्यूजन बना हुआ था कि यूपी पुलिस का रिजल्ट कब आएगा। अब ये कन्फ्यूजन तो दूर हो गया है कि यूपी पुलिस का रिजल्ट कब आया है। जब भर्ती बोर्ड ने बता दिया बच्चों को तो क्लियर हो गया। लेकिन एक चीज़ का टेंशन पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा है, वो है कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन, सर मेरा 166.5 नंबर है, कुछ हो सकता है क्या? सर मेरा 180.3 नंबर है, कुछ हो सकता है क्या? सर मैं ओबीसी से आता हूँ, मेरा 200 नंबर है। सर मैं एससी से आता हूँ, मेरा इतना नंबर है। सर मैं जनरल से आता हूँ, मेरा इतना नंबर है, मेरा सिलेक्शन हो सकता है क्या? ऐसे ही ढेर सारी समस्याएं हैं जो यूट्यूब के हर वीडियो में मुझे देखने को मिल रही है। तो मैं सोचा कि चलो कुछ छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनका समाधान निकल सकता है, उन सारी चीज़ों को आपके सामने रख दिया जाए ताकि आपको कुछ समय तक शांति मिल सके। तो सबसे पहली बात यह है कि रिजल्ट आने के बाद डीवीपीएसटी होगा। डीवीपीएसटी में आप क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो पहला फोकस तो आपको अपने डीवीपीएसटी के जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट है उनको रेडी करने में लगाना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है डॉक्यूमेंट में, जैसे कुछ छोटी छोटी ऐसी दिक्कतें हैं जिसको लेके बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं, और परेशान होना भी चाहिए भाई। पहली बार जब हम लोग फेस किए थे तो हम लोग को भी यही दिक्कत हुई थी, आपको भी ये दिक्कत महसूस हो रही होगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं, जैसे जैसे छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई कि मम्मी के नाम में जैसे मान लो रमा देवी है तो RAMA की जगह पे RMA हो गया है, तो उससे कोई समस्या नहीं होनी है। ऐसी समस्याएं हमारे डॉक्यूमेंट में थी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ। बाकी जो थोड़ी मोड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनके लिए आप एफिडेविट लगा सकते हो। एक मेल कैंडिडेट का मुझे व्हाट्सअप आया था जिसमें वो साइन किया था, मतलब अपना नाम, और उसके बाद जो कास्ट था, कास्ट में एक स्पेलिंग छूट गई थी कि सर मेरा जो ओरिजिनल साइन है ऐसा है। मैं जब पेपर देने गया था तो इस तरीके से साइन कर दिया था, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होनी है। मेनली आपको वो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं जो आप लोगों ने फॉर्म भरते हुए दिखाया था। अब कुछ बच्चों का अभी भी ये कमेंट आ रहा है या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से कि सर मैंने फॉर्म भरते समय जो EWS का सर्टिफिकेट लगाया था उसका डेट बीतने वाला था लेकिन उस समय वैलिड था, तो क्या अब डेट बीतने के बाद नया मुझे बनवाना पड़ेगा? तो नहीं भाई, आपको नया नहीं बनवाना पड़ेगा। जब आप फॉर्म भरे थे उस समय वैलिड था तो उसी को आपको लेके जाना है। वही आपको जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है जो आपने फॉर्म में लगाया था, और वही वाला आपको निवास प्रमाण पत्र भी लेके जाना है। समझ गए? तो इन सारी चीज़ों को लेके जाना है। बाकी उसके बाद जब आप क्वालिफाई हो जाओगे तो आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। रनिंग के लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपको दिए हुए समय में रनिंग कंप्लीट करनी है। वो तब हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। अब यहाँ क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का आ रहा है कि सर कैसे समय कम करें? तो समय कम करने का एक ही तरीका है, जितने स्पीड से आप दौड़ रहे हो उससे आपको थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि आप सेम स्पीड से जब 27 मिनट में दौड़ रहे हो तो उसी स्पीड से आप 24 मिनट में नहीं दौड़ सकते, ये तो आपको बहुत ही क्लियरली पता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। अब स्पीड बढ़ाओगे तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और एनर्जी लेने का बहुत सारे स्रोत हैं। जो फल खा पाते हैं फल खाएं, जो चना खा पाते हैं चना खाएं, जो थोड़ा सा डाइट को और अच्छा बना सकते हैं जिसमें ज़्यादा कॉस्टली यानी कि जिसमें ज़्यादा पैसा लगता है वो उस तरीके से करें। जो देसी तरीके से खा सकते हैं देसी तरीके से खाएं। रनिंग से पहले एक्सरसाइज, रनिंग के बाद एक्सरसाइज करने से स्ट्रेंथ बढ़ती है। अगर दौड़ते टाइम सांस फूल रहा है या फिर पेट में दर्द हो रहा है तो ये हाथ है, इस मुट्ठी को ऐसे बंद करिए और इसको ऐसे दबा लीजिए, तब दौड़िए। तो इससे सांसों पे कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो इतना तक तो आपको समझ में आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी। तो कट ऑफ एक्यूरेट बता पाना किसी भी यूट्यूबर नहीं, शायद मुझे लगता है कि भर्ती बोर्ड को भी नहीं पता होगा। किसको पता होगा? जो संस्था है जो आपका रिजल्ट तैयार कर रही है उसे पता होगा। इतना श्योर हो गया है कि जब क्वेश्चन कैंसिल होते हैं तो जो कट ऑफ है उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे मान लो अगर 5 क्वेश्चन कैंसिल हुआ और 150 क्वेश्चन से सीधे 5 क्वेश्चन घटा के 145 कर दिए। 145 से अगर मान लो टोटल क्वेश्चन में भाग दोगे तो जो पर क्वेश्चन का नंबर है वो 2 से बढ़ के 2 पॉइंट कुछ हो जाएगा। अब उससे मान लो कोई 100 क्वेश्चन सही किया हुआ है तो उसका 200 नंबर के बजाय 200 से कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से जो आप जोड़ घटा के बैठे हो उससे और कट ऑफ का जो अंतर है वो बहुत आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब कुछ लोग ये भी मान के बैठे हैं कि सर जो पहले कट ऑफ बताया गया था उसका क्या होगा, जो रोजगार विद अंकित चैनल पे या फिर जो एग्जामपुर चैनल पे बताया गया था उसका क्या होगा। तो भाई देखो, वो लोग भी इसी बेस पे बताते हैं। जब आप उनको बताते हो कि सर मेरा 80 क्वेश्चन सही है या मेरा 120 क्वेश्चन सही है, जब आपने सही ही नहीं बताया होगा या फिर आपका 120 क्वेश्चन के जगह पे सीधे 80 क्वेश्चन सही हो गया, तो ऑब्वियस है कि उस कट ऑफ में भी आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो ओरिजिनल बच्चे अपने दिमाग में ही रखते हैं। मैंने उन लोगों से भी सुना है कि 220 नंबर कट ऑफ जाएगा जिनके खुद ही 80 क्वेश्चन सही हैं। इस चीज़ का मतलब समझ रहे हो ना कि लोग क्लियरली नहीं बताते हैं। लोग क्या, आप ही से अगर कोई पूछेगा कि कितना सही है तो बहुत कम चांस है कि आप एकदम जेन्युइन बताओगे कि आपका इतना क्वेश्चन सही है। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हो। लेकिन फिर भी इतना कह सकता हूँ कि 200 के आसपास जो लोग भी हैं उनके होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बाकी जो नॉर्मलाइजेशन है वो तो इफेक्ट डालेगा ही।
अब 200 जब मैं बताऊंगा तो वीडियो देखने वाले लोग कहेंगे कि सर आपने तो 200 बताया था। एकदम फोन कर करके परेशान कर देते हैं कि आपने तो 200 बताया था, मेरे तो 198 ही हैं, होंगे कि नहीं होंगे। उसका मतलब है 200 के आसपास का मतलब है कि 98 भी तो 200 के आसपास है। भाई मैं ऐसा कोई महारत नहीं हासिल किया हूँ इस क्षेत्र में जो मैं आपको एक्यूरेट कट-ऑफ बता पाऊँ। आपने देखा होगा एक वीडियो में डाला था जिसमें मैं ये बताया था कि नवंबर का तीसरा सप्ताह मतलब 21 से शुरू होगा। भाई उसमें ऐसे पीछे पड़ गए जैसे हम कितने बेवकूफ़ हैं। लेकिन इतना तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा कि बेवकूफ़ कोई नहीं होता भाई, टंग स्लिप भी होता है कि चलो मैंने बता दिया। तो आपको तो पता है ना, अगर इतना ही मैं बेवकूफ़ रहता तो इसी से आप डिफरेंस समझ लो कि आप इस वीडियो को देख रहे हो, समझ रहे हो ना, इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है ना। और अगर आपको लगता है कि भाई मैं बहुत ही बेवकूफ़, तो गुरु प्लीज़ आप मत देखा करो वीडियो। मुझे ज़रूरत नहीं है आप जैसे ज्ञानी बाबा की। मुझे पता है कि जो चीज़ें आपको दिक्कत हो रही हैं, अब आप ये लेके बैठ जाओगे कि सर आपने तीसरा सप्ताह सही से नहीं बता पाया, आपको पता ही नहीं है। सही बात है, हम तो ऐसे ही हो गए हैं, हमारा तो मेरिट बेस पे हुआ था, है कि नहीं। वही है ना कि अब क्या ही आप लोगों को बताया जाए कि कुछ लोग तो मेरिट बेस पे जो हुए हैं उनको भी कह देते, करे ये तो देखो मेरिट बेस से हुआ है, ये मेरी बराबरी कर पाएगा। भाई वाकई में वो आपकी बराबरी नहीं कर पाएगा। आपसे वो तब भी श्रेष्ठ था जब मेरिट बेस पे होना था, मतलब नंबर तो ज़्यादा लाया था ना। तो सोचो थोड़ा सा इस चीज़ को कि तुलना भी कर रहे हो तो किस चीज़ को लेके तुलना कर रहे हो। तो इस वजह से थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बचो, क्योंकि यूट्यूब के टर्म एंड कंडीशन ऐसे हैं कि मैं इन सब सवालों के जवाब में कमेंट भी नहीं कर सकता और ना ही इन सब सवालों का जवाब यूट्यूब पे सामने आपके आके दे सकता हूँ, क्योंकि इन सब सवालों के जवाब थोड़े से टेढ़े होते हैं और यूट्यूब का टर्म एंड कंडीशन थोड़ा सा उल्टा है। अगर मैं ये करूँगा तो मैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लूँगा। तो भैया मैं तो वाकई में ज्ञानी हूँ, मैं ये काम नहीं करने वाला हूँ। बाकी जिनको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ तो वो तो वीडियो को लाइक ही करते हैं और इतने लोग चैनल पे जुड़े हैं, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछा करिए, कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वो चीज़ बता दूँ। और जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो सिर्फ इसी वजह से यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था कि जब मेरे भाई का यूपी पुलिस का मेडिकल था तो उस समय इतना कन्फ्यूजन हो गया था कि दाँत चेक होते हैं नहीं, मैं पूरा यूट्यूब छान मारा, मुझे पता नहीं चला। तो जब उसका मेडिकल हुआ तो उसी दिन मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो समझ रहे हो ना, वो चीज़ें आपको ना देखने को मिले जो चीज़ हम लोगों ने भोगा है या फिर जिस चीज़ का जवाब हम लोग को नहीं मिल पाता था। बाकी आप लोग समझदार हो, वीडियो देखते रहो अगर आपको ज़रूरी लगता है। बाकी रनिंग की तैयारी करते रहो और पैर को थोड़ा सा ध्यान से बचा के रखना, एकदम छोटे बच्चे की तरह, क्योंकि अगर चोट लगी तो दिक्कत हो जाएगी। और ठंड का समय आ रहा है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि तबीयत आपकी सही रहे, ठीक है। डेंगू मलेरिया से बच के रहना, मतलब ऐसे समझ लो कि समर में आपको रनिंग करना है तो उस हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें सेफ्टी अपनानी है, किस किस टाइप की सेफ्टी अपनानी है। बाकी आपको रनिंग करना है तो स्वस्थ रहोगे तभी रनिंग कर पाओगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।